आज मीराबाई जी का पावन चरित्र गाने का मन है, इसलिए हम मीरा जी की वाणी को लेकर के, मीरा वाणी को हम गा करके मीरा जी के पावन चरित्र को हम आप सब सुनते हैं। आज का पावन चरित्र लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग दिखाओ। सदस गोपिका प्रेम प्रगट कर जुग दिखायो। अंकुश अग्निदर रस जस रस नागायो। मेरे अंकुश अति निडर रसिक जस रस नागायो। दुष्ट ने दोष विचार मृत्यु को भोजन कियो। दुष्ट ने दोष विचार मृत्यु को भोजन कियो। पार न बाको भयो करल अमृत जो पियो। पार न बाको भयो करल अमृत जो पियो। भक्ति निशान बजाएंगे गाऊंगे नाहिन लजी। भक्ति निशान बजाएंगे गाऊंगे नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर। परम भक्तिनी भगवान श्री ठाकुर जी की परम प्रेयसी श्री मीराबाई जी का पावन चरित्र। आहा हा हा, बड़ा अद्भुत है। प्रत्येक पावन चरित्र में श्याम सुंदर की झलक है। आपके चरित्र में प्रत्येक पल पल में। और धन्य है ऐसी बहनी मीरा। वाह वाह, क्या कहना। नारायण स्वामी जी कहते हैं कि मीराबाई प्रेम का रस चख करके लोक लाज की मर्यादा को त्याग कर सिर्फ गोविंद की भई। ऐसी परम भक्तिनी है श्री मीरा जी, जिन्होंने मात पिता बंधु सुत दारा, माता पिता पति, इनका भी त्याज्य कर दिया और आपको एक बार नहीं अनेक बार मारने का प्रयास किया। पर धन्य है मीरा, भला जिनके संग गोविंद हो उन्हें कौन मार सकता। मीरा जैसा पावन चरित्र, मीरा जैसी भक्तिनी गोविंद को मिल नहीं सकती। एक राधा, एक मीरा, एक राधा, एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो। अंतर क्या दोनों की चाहे में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक रस दीवानी। एक प्रेम दीवानी, एक रस, एक मीरा, एक राधा।
दोनों की चाह बोलो अंतर ज्ञान दोनों की चाह बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक जीत न मानी, एक हार राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जी से हो गए मीरा हाथ बिकाया। एक मुरली एक पायल, एक बकरी एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक रस दीवानी, एक जीत न मानी, एक हार
चाम बोलो एक प्रेम दीवानी एक रस दीवानी। मीरा का बड़ा पावन चरित्र है। मीरा योगिनी गोपी भाव में थी। महाराज भक्तिमती मीराबाई कोई और नहीं, ब्रज की गोपी का ही अवतार थी। ब्रज में एक गोपी ऐसी थी जो अपनी सास और ननंद के कारण भगवान के प्रेमास्त्र दर्शन नहीं कर पाई, बार बार तड़पती रही। तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो सब ब्रजवासी गए इंद्र के कोप से बचने के लिए। उस वक्त भगवान ने कहा, आओ ब्रजवासियों, अपने अपने मनोरथ का वरदान मांगो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मांगो। तो इस गोपी ने कुछ नहीं मांगा और यही मांगा कि हे गोविंद, अगले जन्म में ऐसी कृपा हो कि मैं लोक लाज कुल सबको छोड़ करके मात्र आपको ही भजूं, बस यही आशीर्वाद चाहती। वही गोपी मीरा बनकर के प्रकट भई, जो हर पल माधव को देखती रही। कण कण में ब्रज में न जाने कितने अत्याचार हुए मां मीरा पर, क्या क्या नहीं भोगा, पर गोविंद को नहीं छोड़ा, माधव को नहीं छोड़ा, प्रीत को नहीं छोड़ा, भाव को नहीं छोड़ा, मोहन से प्रीत लगाना नहीं छोड़ा। पिता को त्याग दिया, मां को त्याग दिया, पति को त्याग दिया। असहनीय दुख पाया, पर मीरा ने माधव को नहीं छोड़ा। मीरा तो कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो एक है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। एक केवल गिरधर गोपाल। और ये मीरा का जो दर्शन है, मीरा का जो चरित्र है ना, साधु में ये बात बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, मीरा का दर्शन सिर्फ रोने के लिए है। मीरा पूरे जीवन भर सिर्फ रोई। कल हमने कथा ब्राह्म आंसू पर की थी। क्यों? क्योंकि आज प्रारंभ मीरा का भी रोने से ही होता है। मीरा का दर्शन करिए आप कभी एकांत में, सिर्फ जीवन में मां मीरा रोई। कभी दर्शन के लिए दरस बिना दूखन लागे, दरस बिना दूखन लागे। कई रातों सोती नहीं थी मीरा, कई रात नहीं सोती थी मां। श्याम सुंदर की मूर्ति रखे रहती थी, निहारती रहती, देखती रहती, आंखें लाल हो जाती, पलकें नहीं मिलकाती, कहीं गोविंद की छवि भाग न जाए। शरीर जवाब दे देता था, मूर्छित हो पड़ती थी, आंखें अश्रु बहते बहते नीर खत्म हो जाता था। नीर यानी जल, आंखों के आंसू खत्म हो जाते थे। पर इसका दरस बिना दूखन लागे, इसका दुख नहीं जाता मीरा का। वाह वाह, परम पावन चरित्र मां मीरा का। गोपी है ना, गोपी भाव में अरे मीरा हो सकती साधु। और मैं आपको आज की बात बोलूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या तुम चाहते हो अपने जीवन में माधव को, तो तुम्हें मीरा के चरित्र को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर अपने जीवन में आप माधव को चाहते हो तो मीराबाई के पावन चरित्र को आपको उतारना पड़ेगा। बिन मीरा के तुम्हारे अंदर करुणा नहीं जग सकती, और जब तक करुणा नहीं जगेगी तब तक करुणावान मोहन कृपा नहीं कर सकता। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी,
हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तो प्रेम की दीवार, रोग लगा प्रीति का। प्रेम नगर मत जइयो अधिकुआ, प्रेम नगर मत जइयो। प्रेम का साक्षात दर्शन है मीरा में, प्रीति का साक्षात दर्शन। अरे प्रेम की मूर्ति मां मीरा है, प्रेम की मूर्ति। मैं आपको बोलूं, अगर ये आपको बोलूं कि राधा का जो विरह है उससे कहीं ज्यादा मीरा का विरह है। राधा को तो मिलकर के गोविंद बिछड़े, और राधा में तो गोविंद खुद समाहित हैं, पर मीरा तो दर्शन करने के लिए बोलती है अपने पदों में, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। घायल की गति घायल जान सकता, कोई घायल होगा वही पहचान सकता। मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। मीराबाई कहती मेरा दर्द सिवा श्याम सुंदर के कोई नहीं जान सकता। ऐसा पावन चरित्र। मीराबाई का जन्म राठौरों के मेड़तिया के शाखा में। राव दादू जी के दूसरे पुत्र थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की धर्मपत्नी कुसुम कुंवरी के गर्भ से बैसाख के महीने में तृतीया को संवत 1555 में मीराबाई का जन्म हुआ जोधपुर में। जोधपुर के राज्य अंतर्गत ग्राम कुड़की था, कुड़की में मीराबाई का जन्म हुआ है। आप राजघराने से थी। ब्रज की गोपी थी, गोपी भाव में आप रहती थी हमेशा। गोपी भाव में अपने जीवन को जीती थी। बचपन काल में ही आपको रोग लग गया, उस रोग का नाम है प्रेम का रोग। आपको बचपन काल से ही भक्ति का रंग चढ़ गया। संवत 1555 में बैसाख सुदी तृतीया को जोधपुर के राज्य अंतर्गत ग्राम कुड़की में आपका प्रादुर्भाव भया। बचपन से ही आप प्रखर बुद्धि की। एक बार कुछ संत महात्मा आपके घर पर आए, संतों को ठाकुर जी की सेवा करते देखा तो आपने पूछ लिया ये कौन है। साधुओं ने कहा कि भाई ये भगवान है, ठाकुर जी। बाबा क्या होता है, इनकी सेवा पूजा करने से बड़ा आनंद आता है। फिर क्या, आपको रट लग गई कि अब तो हम यही ठाकुर जी लेंगे। और मीराबाई, परम भक्तनी मां मीराबाई बार बार ठाकुर जी को देखें और पुलकायमान छोटी सी नन्ही सी 5 वर्ष की बच्ची ठाकुर जी को देखकर, माधव जी को देखकर बार बार रोवे। कभी पूजा करे, कभी पुष्प चढ़ावे, कभी आरती करवे, कभी दूध का कटोरा, कभी छाछ का कटोरा, कभी मेवा मिष्ठान माधव के सामने बैठी रहे दिन दिन भर। रोग लग गया प्रीति का। ठाकुर जी को लाड़ लड़ावे, ठाकुर जी को सुलावे, फिर हमारी परम भक्तनी मां मीरा सोवे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानसम जन्म तदप्ध्रुव अर्थदम। धन्य है ऐसे परम भक्त जिनके जीवन में गोविंद का प्रेम रहता है, जिनके जीवन में गोविंद के लिए भाव रहता है। और एक दिन मीरा अपने माधव को लेकर के, श्री गिरधर लाल जी को लेकर के छत पर खड़ी थी। मां साथ में थी। इतने में एक बारात निकली।
बारात निकली, आपने पूछा माँ ये कौन है और क्या हो रहा? तो दूल्हा चला जा रहा था। माँ ने कहा बेटी ये दूल्हा है, ब्याह हो रहा। जो लड़कियां होती बिटियां होती उनकी शादी होती है। बचपना जैसी हरकत देख करके माँ ने हंसी में कह दिया, टालने के लिए सहज भाव में कह दिया, अरे बेटी तेरे दूल्हा तो श्री गिरधर लाल जी हैं। बस फिर क्या, बात हृदय पर बैठ गई। तत्क्षण घूंघट डाल लिया मीरा ने। तब तो हमारे दुल्हा सरकार श्री गिरधर लाल जी हैं। अब तो लाड़ लड़ाती तो अभी तक गोपी रूप में, अब तो पति रूप में माधव को भाती हैं आप। रोज प्रणाम करती, रोज वंदन करती, घूंघट डाल करके ठाकुर जी के सन्मुख जाती है मीरा। अवस्था 5 वर्ष की। बचपन से ही प्रतिदिन श्री गिरधर लाल जी का बढ़िया श्रृंगार करती, भगवान का बढ़िया भोग लगाती। रात्रि काल में ठाकुर जी के चरणों को चापती। और जहां ठाकुर जी श्री लाल जी गिरधर लाल जी चित्त में बैठे पति रूप में, और मीरा कवियत्री हो गई। विरह में मीरा के पद निकलने लगे मुख से, रातों भर पद सुनावे। माँ को लगे ये कमरे में सो रही, रातों भर अपने श्री गिरधर लाल जी को पद सुना सुना करके रो करके बेबल होकर कभी नाचे, कभी ठहाका लगा के हंसे, और कभी इतनी रोवे जैसे जन्म जन्म की प्यासी हो। जिस प्रकार मां से विलग होने पर बछड़ा रमाता और गाय भी बछड़े को पाने के लिए रमाती, उसी प्रकार मीरा का हृदय भी मनमोहन के दर्शन को तरसने लगे, नैना तरसने लगे। रातों भर मां मीरा रोवे। बड़ी भई मीरा तो शादी की चर्चा चली। मीरा ने खूब विरोध किया, मां तूने ही तो कहा था तेरे दूल्हा श्री गिरधर लाल जी, एक को बर चुकी, अब मैं किस किस को बरूंगी? मीरा के प्रभु गिरधर मां मीरा के प्रभु गिरधर दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं। अब जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर अब वही पति होगा जिसके सिर पर मोर मुकुट होगा, दूसरा कोई नहीं। मां ने खूब ललकारा, डांटा। बच्चा है, बच्ची है, बचपना है, मां डांटती और मीराबाई की विवाह की चर्चा चली। मेवाड़ के राजा हुए महाराज सांगा। सांगा के जो युवराज थे, होने वाले राजा, उनका नाम था कुमार भोजराज। मीरा का विवाह भोजराज के साथ तय हुआ। और जब मीराबाई को पता लगा तो प्रातः काल मां मीरा ने, भक्तिनी ने मां से हाथ जोड़कर कहा, मां माई म्याने सपने में बड़ी गोपाल। मां मैंने सपने में गोपाल के साथ विवाह किया। माई म्याने सपने में बड़ी गोपाल, राती पीती चुनरी ओढ़ी,
मेहंदी हाथ रसा। रात को मैंने चुनरी ओढ़ी, उबटन करवाया सपने में, अपने हाथों में मैंने मेहंदी लगाई। माई मैंने सपने बरी गोपाल, मैंने सपने में गोपाल को वर्ण किया, विधि पूर्वक किया। माँ बचपना समझ करके मीरा को चुप करा देती और अंततो गत्वा मीरा खूब कहती। मीरा कहती, काई और कू बरू भामरी म्या को जग जंजाल। किसी और को अब कैसे वर्ण कर सकते। अच्छा, मीरा का एक भाव यहां यह भी था, बर बरू तो ऐसा बरू जो बर छूटे ना। बर बरू तो ऐसा बरू जो बर छूटे ना, जन्म जन्म तक बर ही रहे, किसी बात पर रूठे ना। बर बरू ऐसा। और एक और अर्थ था मीराबाई का इस बात का कहना, बर बरू तो वो बरू जो बर बरे ना। देखना मीराबाई का एक और, बर बरू तो ऐसा बर बरू जो जर बर बरे ना। उस बर को मैं बरूंगी जो बर जरे ना, मतलब जले ना, मरे ना। और जन्म जन्म का तो बर एक ही है, जो न जन्मता है, न मरता है, न जलता है, न मरता है, वो केवल हमारे माधव है। मीरा कहती, मां सपने में हमने भावरी पढ़वाई माधव के साथ में, लेकिन अंततो गत्वा मीराबाई को दबाव दे करके मीराबाई का विवाह है महाराजा मेवाड़ के जो महाराजा थे सांगा, सांगा के पुत्र युवराज भोजराज से हुआ। विवाह भया तो खूब दहेज तैयार किया गया। जब दहेज लेकर के विदा होने लगी मीरा की, घर छोड़ने लगी, तो भाग करके महल में गई जहां पर नंदलाल बैठे हुए, चरणों में गिर पड़ी मीरा, रो पड़ी। माधव, आपको ये लगता होगा कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया, पर आपको पता है जब भामर पढ़ रही थी तब मैंने क्या कहा था कि हे माधव तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे, तुम हमारे बर, मैं तुम्हारी बन्नी। तो ये तो तय है कि हम तुम्हारे साथ ही हमारा विवाह होगा। माता पिता से कहा मीरा ने, दहेज दो या ना दो, बस हमें हमने अपने गिरधर लालची में दो, सब रख लो, सब रख लो। ये मीरा अकेली कैसे जा सकती? विदा तो दो की होती है, दूल्हा और दुल्हन की। विदा दो की होती है, दुल्हा की और दुल्हन की। दूल्हा यहीं रह जाएगा, दुल्हन चली जाएगी, कैसी बारात। सब चौंक गए ये बात सुन करके। तो किसी ने कहा दुल्हा तो तुम्हारा भोजराज है, पागल हो क्या? दुल्हा तो एक ही है, मेरे तो गिरधर दूसरों न कोई दूसरा नहीं, मेरा एक ही है, सिर्फ गोविंद माधव गिरधर गोपाल है, अब वही मेरे दूल्हा सरकार है। पिताजी कृपा करके हमें अपने दूल्हा सरकार श्री गिरधर लाल जी को दो। मां ने आत्मसंतुष्टि के लिए, बच्ची है, बहकी हुई है, मान जाएगी, दे दो। और श्री गिरधर लाल जी को मीरा को सौंप दिया। और मीरा जब पालकी में गिरधर लाल जी को लेकर के बैठी, बड़ी खुश हुई। कुछ भी कहो, दुल्हा दुल्हन दोनों एक पालकी में बैठे। मीरा कहती है अच्छा लगा ना, पालकी कैसी है? पहली बार चल रहे हैं हम तुम्हारे घर, अच्छे से रखना। मीरा लाड लड़ाते हुए बात करती जा रही माधव से, रोती हुई जा रही, कभी हंसे कभी बात करे मीरा। और पहुंच गई मेवाड़। मेवाड़ पहुंची तो सासू मां ने बड़ा दिव्य स्वागत किया भोजराज की मां ने। रजवाड़ा था, मेवाड़ के राजा थे, युवराज का विवाह भया, बड़ा भव्य दिव्य स्वागत हुआ मीराबाई का। सब बड़े प्रसन्नचित्त थे। उतरे
तो उनके कुल की पूजा में कुल देवी की पूजा होती है। जब सासू मां थाल लेकर के नई नवेली दुल्हन को दुल्हा के साथ लेकर गई कुल देवी के पास, जब मीरा के पति श्री भोजराज जी ने पूजन कर लिया देवी का, तो सासू मां ने कहा बेटी तुम भी करो, ये अपनी कुल देवी हैं और इनके पूजन करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं। आपने तनक करके जवाब दे दिया। ये मस्तक एक ही जगह झुका, वो हमारे श्री गिरधर लाल जी के सामने, दूसरा कभी ना झुका ना झुक सकता, चाहे प्राण निकल जाए। सासू मां ने ये जवाब सुनकर के चौंक गई। आए अभी 4 चंद क्षण नहीं हुए और ऐसे उत्तर देती, सभ्यता नहीं है क्या, मर्यादा नहीं है? ये कुल देवी है, पूजा करनी होगी। मीरा बोली प्राण निकल जाए, मस्तक तो सिर्फ माधव के चरणों में झुकेगा, बाकी दूसरी जगह नहीं झुक सकता। प्राण निकाल लो, मस्तक तो सिर्फ गिरधर लाल जी के चरणों में झुकेगा। सासू मां नाराज हो गई। सासू मां को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसके मीरा के पति के पास जाकर के कह दिया ये बहू मेरे किसी काम की नहीं। अभी से जवाब देती, इसे बिल्कुल ज्ञान नहीं, ये किसी काम की नहीं, मैं इसका अभी तत्क्षण त्याग करती हूं। और महाराज मीरा के जीवन में यहां से दुख की झड़ी शुरू हो गई, और जब जब दुख आता तब तब भगवान से प्रीति जरूर बढ़ती है। सासू मां ने जहां कहा, तो मीरा के जो ससुर थे राणा सांगा, राणा सांगा ने मीरा को अपने महल में प्रवेश नहीं करने दिया, अलग जगह रख दिया। अच्छा, मीरा ने किया भी ठीक, जिनकी प्रीत जगदीश्वर से लगी हुई है उन्हें जगत के रिश्ते नाते निभाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जगदीश्वर से ही तो सब जगत है। मीरा ने ठीक किया। जिसे घनश्याम की लगन लग गई हो उसका कहना क्या। और एक दिन सब बड़े चिड़े हुए थे। मीरा की ननंद का नाम था उदाबाई। उदाबाई भी बड़ी चिढ़ गई थी, प्रारंभ से आते ही उत्पात शुरू कर दिया भाभी ने। तो उदाबाई के कहने पर महाराज राणा सांगा ने मीराबाई को पुराने महल में रखा, एकांत, जिस महल में भूत प्रेत रहते थे। वो महल को छोड़कर के नए महल में ये सब आए थे, क्योंकि उस महल में कोई ठीक से रह ही नहीं पाता था, मारे जाते थे, उपद्रव मचता था। तो सबने सोचा, राणा ने विचार किया इसका वध कर दिया जाए, मार दिया जाए। पर मन में विचार किया राणा ने कि अगर वध करेंगे तो हत्या लगेगी, लोग अपयश फैलेगा। एक काम करते से इस महल में रख देते, अपने आप डर डर करके मर जाएगी, हत्या से भी मुक्त हो जाएंगे। और मीरा को पुराने राजमहल में रख दिया। राजमहल में निवास मिला मीरा को, तो माधव के गोविंद के चरणों का चरणोदक लिया, साधु चरणोदक लिया। मीरा को प्रीति थी साधुओं से। मैं एक बात आपको 3 दिन से लगातार बोल रहा हूं, गोविंद का पक्का रंग बिना साधु के रंग चढ़ाए चढ़ नहीं सकता। साधु संगति जब तक नहीं होगी तब तक गोविंद रूपी पक्का रंग नहीं आप पर चढ़ सकता। साधु संग राम रंग अंग अंग जाहि विधि राखेरा साधु संग राम अंग अंग साधु संग राम अंग अंग जाहि विधि राखेरा जाहि विधि जाहि विधि राखेरा जाहि विधि साधु
संग राम अंग अंग रंगिए, साधु संग राम अंग अंग रंगिए। एक एक अंग को रंगो, मस्तक चरणों में रख करके मस्तक को रंगो, हाथों से साधुओं की सेवा करके हाथों को रंगो, साधु के घर जाकर के पैरों को रंगो, नेत्रों से दर्शन करके नेत्रों को रंगो, साधु वाणी सुनकर के कानों को रंगो और चरणामृत पी करके मन को रंगो। साधु संग राम अंग अंग रंगिए, साधु संग राम अंग अंग रंगिए। ताहि विधि राखे ताहि विधि रंगिए, ताहि विधि राखे ताहि विधि रंगिए। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम साधु संग राम अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु मीरा के ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो साधु संगति का पड़ा। बिना साधु संगति के रस नहीं चढ़ने वाला ना, साधु संगति के बिना प्रीति नहीं चढ़ने वाली। खूब रंगो अपने आप को, खूब रंगो। राजभवन में मीरा को रखा, प्रेतों के भवन में। मीरा ने माधव का चरणों तक लिया और पूरे भवन में छिड़क दिया। जितने प्रेत उसमें रहते थे मीरा का स्पर्श पाकर के चरण रख के रखते ही सब मुक्त हो गए। अब और कोई प्रेत नहीं, महाराजा राणा सांगा के पूर्वज ही थे। हाथ जोड़ करके जय जय करने लगे, भाग गए। पर मैं एक बात कहूं, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, पागल की गति पागल जाने, जो कोई पागल हो। घायल की गति को घायल जानता, का जाने पीर पराई, जाके फटे ना पाओ बीमारी। वही जान सके। देखो प्रेम में और पागलपन में ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 है। इन बिगड़े हुए दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। प्रेमी में और पागल में ज्यादा अंतर नहीं। मीरा ने माधव का चरणों तक छिड़का, सब प्रेत मुक्त भये। अब तो मीरा बैठी संतों के संग रंगी मोर। मीरा संतों के संग बैठी, महात्माओं के संग बैठी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी रागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी रागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी रागी लगन मीरा हो गई मगन।
रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोविंद गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन। मीरा संतों के संग बैठती राजभवन में और खूब प्रीतम को मनाती, खूब मोहन को मनाती, रात दिन गाती मीरा गोविंद गोविंद गोविंद, कभी घुंघरू बांध करके मीरा नाचती है, कभी मीरा पद सुनाती, कभी मीरा विरह की याद में रो पड़ती। साधु भी इनकी प्रीति को देख करके जय जयकार करते हैं। एक दिन उदाबाई ने समझाया, मीरा की ननंद का नाम था उदाबाई, उदाबाई ने समझाया, अरे भाभी बड़ी बाबरी है तू, महाराज का नाम मिटा रही है, महाराज राजा हैं और राजा के ऊपर तू कलंक लगवा रही है, साधु संगति छोड़ दे, गैर पुरुषों के साथ बैठना छोड़ दे। मीरा बोली बाकी सब गोपी है, पुरुष तो केवल एक ही है, वो हमारे गोविंद है। तू समझती नहीं, पागल है। खूब समझाया, मीरा ना मानी। एक दिन राणा को एक व्यक्ति ने सलाह दी, एक महाजन जाति का था, उसने सलाह दी एक काम करो, ऐसे तो तुम्हारी नाक कट जाएगी, इसे मरवा डालो। कैसे? जहर देकर। और ये जहर पिएगी कैसी, रहती तो अलग है। तो उसने सलाह दी कि एक काम करो, ठाकुर जी के चरणामृत के नाम का पिलाओ इसे। तो दयाराम नाम के एक पंडा को बुलाया,
दूध में जहर मिलाया, मीरा के लिए दे दिया। जाओ, जाकर के कहना भगवान का ये चरणोदक है। मीरा छोड़ नहीं सकती। दयाराम नाम का पंडा पात्र को लेकर, कटोरा को लेकर के मीरा के पास पहुंचा। कहा कि महाराज, राणा सांगा जी ने, राणा जी ने आपके लिए भगवान का चरणोदक भेजा है। मीरा ने बिना देर किए, लाओ चरणोदक है, गोविंद का चरणोदक है। बिना विचार किए मीरा पी गई। पता था उसे जहर है, मारने का प्रयास है, चरणोदक सिर्फ नाम है। लेकिन मीरा ने तो गाया, राणा जी जहर दियो हम जानी। पद गा करके माधव को कहती, राणा ने जहर दिया, माधव गोविंद हम जानते हैं। लोक लाज के भय के कारण राणा ने जहर दिया। महाराज आपको सुनकर के आश्चर्य लगेगा, मीरा जहर पीती है लेकिन झाग हमारे श्री गिरधर लाल जी के मुख से निकलता है। जहर का झाग माधव के मुख से निकलता, पिया मीरा ने। मानो यहां भगवान बताना चाहते हो, जो हमारे प्रति समर्पण रहता है उसके जीवन में जो भी होता वो उसके लिए नहीं होता, वो सब कुछ फिर माधव के लिए होता है। मीरा जहर पीती गई, झाग माधव के मुख से निकलता गया। मीरा कुछ क्षण के लिए तो मूर्छित हुई पद गा करके, लेकिन खूब मूर्छित हुई मीरा। जहां माधव के मुख पर झाग देखा, मीरा समझ गई, बोली माधव आपने आकर ले लिया अपने ऊपर, मर जाने देते, कम से कम इनकी लोक लाज तो बच जाती। और कहते हैं कि भगवान जहर पीने के बाद मुस्कुराए, तो मुस्कुराए, मीरा बाबरी हो गई। अब तो और लोक लाज की भय त्याग कर मीरा और पागल हो गई। इसके आगे पर मीरा ने मन में विचार किया, ये जीने नहीं देंगे। उसी समय राणा को खबर लगी कि जो जहर पिलाया था वो मीरा पी गई। तो हम आपको बतावें, परम भक्त अगर माधव के हों उनके लिए जहर भी अमृत हो जाता, और मीरा को भी माधव का ये अमृत प्रसाद बन गया। अमृत प्रसाद बन गया मीरा को। मीरा माधव के और गीत गाने लगी। एक दिन राणा ने विचार किया, नाग से डसवाया जाए। तो काला नाग एक पिटारे में बंद किया और एक दूत को बुला करके कहा, जाओ मीरा के महल में जाकर रखे आना, और पूछे कि इसमें क्या है तो कहना आपके लिए शालिग्राम जी आए हैं। और काला नाग को 2-4 बार लट्ठी से ठोक कर बंद कर दिया ताकि आवेश में आ जाए। और दूत पहुंचा पिटारा लेकर, मीरा ने किवाड़ खोले, पूछा क्या है इसमें, तो जवाब आया इसमें शालिग्राम जी हैं। मीरा जी के तो नाम देखो, जिससे प्रीति होती है तो उसके नाम से तो बड़ी प्रीति हो। जिससे प्रेम होता है उसकी कहीं भी चर्चा चल रही हो, रास्ते में गाड़ी पर, स्वभावश कान खड़े हो जाते हैं। जिससे प्रेम हो उसके गांव का नाम भी सुनाई पड़े, बड़ा हर्ष होता है। जिससे प्रेम हो उसके क्षेत्र से गुजरना हो, फिर देखो आनंद, वो यात्रा बड़ी सुखदायी होती है। प्रेम में ऐसा ही होता। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। प्रेम की दीवानी मीरा। प्रेम था मोहन से, माधव से, माधव नाम से मां कोई कहे मीरा खुश हो जाती। ओहो, गोविंद कोई कहे, गा कोई कहे, गोविंद भले ही ना कहे, मीरा प्रसन्न हो जाती। अब ये गिरधर कहेगा, अब ये गोपाल कहेगा।
काला नाग का पिटारा आया, इसमें शालिग्राम जी हैं। मीरा ने बिना विचार करते हुए, माधव आप इस रूप में भी हमारे पास आ गए। पिटारा खोला, फनफनाता हुआ नाग दिखाई दिया। मीरा डरी नहीं, भयभीत नहीं हुई, शालिग्राम मान करके प्रणाम किया और भगवान को अपना रूप बदलना पड़ा और नाग से भगवान को शालिग्राम बनना पड़ा। राणा तो आज पक्का तय कर चुका था, मर गई होगी मीरा, अब नहीं बच सकती है। पर धन्य मीरा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, क्या जाने ये जगत प्रीति, क्या जाने गोविंद की प्रीति क्या होती। ये वही मीरा जिसने सब कुछ त्याग दिया। दर्द की बारी बन बन डोलो, मीरा दर्द के दर्द की बारी, और कोई दर्द नहीं, ना नाग देखने का, ना विष पीने का दर्द, ना संसार क्या कह रहा है इसका दर्द। दर्द सिर्फ इसका है कि तरस बिन दुखन लागे। दर्द एक ही है, मीरा के जीवन में कोई दुख नहीं था, अलमस्त फकीरा थी मीरा। मीरा के जब दर्द मिटेगा, जब मीरा का सिर्फ एक ही दर्द था, वो बिना दर्शन के नहीं रह सकती थी। वैद सवरिया हो, और कोई दर्द नहीं। मैं तो एक दिन राणा ने कुछ गुप्तचर भेजे मीरा को मारने के लिए। अगला प्रयत्न क्या किया मीरा ने? गुप्तचरों से कहा, जाओ अगर किसी पर पुरुष की आवाज आए तो हमें बताना, कोई साधु बैठा दिखे हमें बताना, लगता है इसके नैना किसी और से मिले इसलिए ऐसा उपद्रव कर रही है, हम इसका वध कर देंगे तलवार से काट कर। महाराज पता है आपको, गुप्तचर आए साधुओं का, मीरा का तो काम था प्रतिदिन का, माधव से रोज रात को बात करती थी मीरा, तो अपने भाषा में मीरा बात करने लगी तो गुप्तचरों को लगा कोई भीतर पुरुष है, आवाज भी आई, क्योंकि मीरा तो रोज माधव से बात करती थी, आवाज भी बाहर। गुप्तचर भागे, महाराज राणा कोई है आ गया, उसका आशिक आ गया, प्रेमी आ गया। और राणा ले तलवार दौड़े, बड़बड़ाया किबाड़ खोलो। मीरा ने बिना विचार करते हुए किबाड़ खोले, राणा को देखा, चौंक गई, अरे इधर क्या? राणा सीधा भीतर गए, यत्र तत्र सर्वत्र देखा, जो भगवान मूर्तिमान बात कर रहे थे भगवान जो के तो चुप खड़े हो गए। राणा बड़ा आवेश में भरा बैठा था। राणा ने खूब डांटा, कहां गया, किससे बात कर रही थी? मीरा कहती, हमारे तो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न को। कौन दूसरा? एक ही था गिरधर गोपाल, दूजा कौन? तुम किससे बात करो? गिरधर गोपाल से बात करते? हाँ। और महाराज कथा कहती है कि यहां पर राणा के अंदर भी भक्ति जगी, मीरा की भक्ति देखकर राणा का भी हृदय पिघला, पर दुष्टता कारण ज्यादा टिक नहीं सका। जो दुष्ट होता, शत्रु होता, कपटी, पापी, मायावी, कामी होता, उसके अंदर ज्यादा देर तक भक्ति नहीं टिकती, जल्दी भाग जाती है। भक्ति उसी के हृदय में टिकती। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, उसी के अंदर भक्ति जागती। एक बार मीराबाई का एक चरित्र आया। कुछ दिन बाद मीरा के पति भोजराज की मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु का कारण बड़ा विचित्र था। एक दिन मीरा नुपुर बांध करके, घुंघरू बांध करके ठाकुर जी को रिझाने के लिए नाचती, रात को नृत्य करती मीरा, खूब नाचती। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची
नाची मीरा, नाची मीरा, नाची मीरा, नाची मीरा। पद घुंघरू बांधे मीरा नाची है, पद घुंघरू बांधे मीरा नची। रात के समय पग में घुंघरू नुपुर बांधे और माधव के लिए नचने लगी मीरा। नचते नचते मध्य रात्रि हो गई। भोजराज ने विचार किया, देखा जाए ये करती क्या है रोज। भोजराज तो ठीक था, मीरा का पति ठीक। और महाराज भोजराज गए, दरवाजे के बाहर से एक सुराग था और मीरा को सुराग से देखा भोजराज। साक्षात श्याम सुंदर बैठे हुए और मीरा ताता थैया करके श्याम सुंदर के लिए नाच गई। भोजराज का मन पिघल गया। और भोजराज ने किवाड़ खुलवाए तो मीरा ने किवाड़ खोले। और मीरा से भोजराज ने कहा, मीरा हम चाहते हैं कि एक बार तुम हमारे लिए नचो, मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा नृत्य। मीरा कहती, देखो भाई वैसे तो हम केवल एक के लिए ही नचते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एक ही है, मैं एक के लिए नचती, वो मेरे गिरधर गोपाल है। पर तुम कहते हो तो तुम मूल्य नहीं चुका पाओगे, मैं नचूंगी तो, पर तुम मूल्य नहीं चुका पाओगे। भोजराज ने सोचा क्या मांगेगी, सोना चांदी, जवाहर, हम राजा हैं दे देंगे, हम मूल्य चुका दें पक्का। मीरा बोली ऐसे नहीं, पहले वचन हारो। वचन हारते हैं, वचन हारे। पता है मीरा ने क्या मांगा? मीरा नची भी। मीरा ने भोजराज को नृत्य भी दिखाया, पर मनमोहन को बगल में रख करके। और जब वचन मांगने की बात आई, भोजराज बोले हम प्रसन्न हैं, मांगो। मीरा बोली आज से कृपा करके मुझे वचन दीजिए कि मुझसे अपने मन को हटा लीजिए और मुझे केवल गोविंद की लय दीजिए। और महाराज ये सुनते ही भोजराज को गस्त आ गया, मूर्छित गिर पड़े भोजराज। हाहाकार मच गया, राजभवन पूरा उतर आया। भोजराज की माँ, पिता, बहन उदाबाई सब आ गए, ताने देने लगे, मीरा को मारने दौड़ने लगे, मीरा को अब शब्द सुनाने। तूने, उदाबाई बोली तूने भाई को खा लिया। मीरा के चेहरे पर कोई सिकन नहीं, मीरा ज्यों की त्यों बैठी। मीरा ने मन में विचार किया, माधव बिना जवाब दिए अगर ये मर गए ना भक्त पर कलंक लग जाएगा। भगवान ने भी विचार किया भक्त पर कलंक ना लगे। तो उसी समय भोजराज की मूर्छा खुल गई और उठ करके बैठ करके क्या कहता है, मेरी हाथ जोड़ करके सब घर वालों से प्रार्थना है, मीरा के भजन में दखल मत देना, इसका भजन बहुत सर्वोपरि है। इतना कह करके भोजराज गिर पड़ा और मर गया। अब मीरा राणा के भय के कारण घर छोड़ करके चली गई, वृंदावन गई। वृंदावन में गली गली घूमी, गली गली में एक ही रट, सिर्फ गिरधारी के नाम की रट। कभी संतों के साथ बैठी, कभी बाबरी होकर के ब्रिज की गलियों में घूमे, कभी बाबरी होकर के यमुना तट पर घूमे, कभी लाड़ लड़ाने के लिए बांके बिहारी पहुंचे। पागल होकर के मीरा गली गली जोगल बनकर के घूमी। वृंदावन में एक महान भक्त थे उस वक्त, जीव गोसाई जी। मीरा ने किसी से पूछा यहां कोई दीपक है क्या जो उजेला कर सके मीरा के अंदर के अंधकार में? किसी ने कहा हाँ है, जीव गोसाई जी। मीरा जीव गोसाई जी के पास पहुंची।
पहरेदारों ने रोका, भाई अंदर नहीं आप जा सकते। क्यों? हमारे महाराज जी का संकल्प है कि वो किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते। हंस गई मीरा, आवेश आया मीरा को, और पहरेदारों से बोली, हमने तो सुना था कि ब्रिज में सब गोपियां रहती हैं, पुरुष तो सिर्फ एक ही है, वो कृष्ण है, और मेरा भी संकल्प है कि मैं पर पुरुष का मुख नहीं देखती हूं, मैं तो गोपी समझ करके आई थी, पुरुष तो यहां एक ही, वो कृष्ण है, ये दूसरा पुरुष कौन सा हो गया? पागल हो क्या? यहां ब्रिज में तो भगवान महादेव को भी गोपी बनकर आना पड़ा, तो तुम कहते हो यहाँ कोई पर दूसरी स्त्री का ये तुम्हारे महाराज जी मुख नहीं देखते? हमें तो लगा कि एक ही पुरुष है, वो कृष्ण है, दूसरा पुरुष है ही नहीं। पहली बार पता लगा दूसरा पुरुष है। भगा सेवक अंदर, जीव गोसाई जी को बात बताई, ऐसी ऐसी बात है। जीव गोसाई जी ने कान सुने, हृदय फट गया, और संकल्प था स्त्री का मुख नहीं देखेंगे, पर ये बात सुनकर के दिल पिघल गया, और जीव गोसाई ने आओ देखा ना ताओ भाग कर गए, और मीरा को गले से लगा करके कहा, बेटी मैं तुम्हारा पिता जीव गोसाई। रो पड़े जीव गोसाई। जीव गोसाई का जो प्रण था, पर स्त्री का मुख नहीं देखेंगे, पर प्रण तोड़ा और कहा, तुम भी गोपी मैं भी गोपी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी में तो दर्द नजारे को। मीरा कहती, बाबा मेरा तो दर्द है, वो दुख नहीं जा रहा। कुछ दिन तक वृंदावन में मीरा बाई रही, पर वृंदावन में कुंजों के दर्शन करती मीरा। कुंज कुंज ढूंढत फिरी, खोजत दीन दया, प्राणनाथ पाए नहीं, बिकल हुई ब्रजमान। एरी प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। कोई मिले पूछे क्या चाहिए, बांके बिहारी के दर्शन किए, हाँ, लेकिन दुख है, दुख नहीं गया। दुख क्या है? हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। रोता हुआ कोई देखे चुप हो जाओ। क्यों रोती हो? पागल हो? बाबरी हो? हाँ हाँ। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। शायद ब्रजवासी ना समझ पाए। मीरा द्वारका गई, वृंदावन छोड़कर द्वारका में बसने लगी, लेकिन जब से मीरा मेवाड़ छोड़ करके आई, मेवाड़ में मृत्यु होने लगी, एक के बाद एक मारे गए। राणा विक्रम सिंह ने दिया था जहर मीरा को, हाँ, पति भी मर गए थे, ससुर भी मर गए थे, और एक ताऊ का युवराज बना था राणा विक्रम सिंह, इसने मीरा को मारने का प्रयत्न किया। और जब मीरा घर छोड़ करके भगी थी, तो राणा ने लोगों को भी भेजा था मीरा को लाने के लिए। इसलिए जब मीरा घर छोड़ करके भगी है, गई हैं गोविंद की याद में, तो मेवाड़ की हालत ठीक उसी प्रकार हो गई। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। जिस प्रकार रावण के राज्य से विभीषण जी घर छोड़ करके भागे थे, तो रावण का सब विनाश हो गया था, उसी प्रकार जब मीरा घर छोड़ करके भागी, तो राणा, जब मीरा घर छोड़ करके भागी, तो राणा ने खबर भेजी, जाओ तो मीरा को लिवा लाओ। जब ब्राह्मणों ने बताया कि बहुत बड़ा दोष लगा है राज्य पर, तो मीरा के पास ब्राह्मण भेजे, जाओ जाकर के मीरा को लिवा ले आओ। मीरा ब्राह्मणों की बात सुनकर के, राणा का आमंत्रण सुनकर के चकित भई। मीरा बोली, हम जाएं कहां, क्यों जाएं?
हम वहां जाएंगे, हमारे दुख को, कोई दर्द को जान नहीं पाएगा। क्यों? तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। ये पद कैसा है? तेरी मैं तो, मीरा का पूरा चरित्र इसी पद पर चल रहा है। दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, कीजिन घायल हो, कीजिन घायल हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो, जो कोई जौहर हो। सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, सोबन रही मेरे हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने मीरा को पत्र आता है, राणा का संदेशा आता, मीरा मुश्किल में पड़ती। अच्छा, इस बीच मीरा ने एक बार चिट्ठी लिखी। उस समय गोस्वामी जी भी थे, तुलसीदास जी। तो मीरा ने चिट्ठी तुलसीदास जी को लिखी। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गोसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरो शोक समुदायी। मीरा ने लिखा, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि मचाई, साधु संग हरि भजन करत मही, देत कलेश महाई। अंत में कहा, मेरे तात मात के सम हो हरि भक्तन सुखदार, मोकू कहा उचित करीब सो लिखिए समझा। मीरा ने पद में पत्र लिखा, महाराज मेरे परिवार वाले बड़े उपद्रव मचाते हैं, आप उपाय बताओ, क्या करूं मैं। आप हमारे तात माता पिता हैं। जब संसार में रिश्ता रस्ता समझ न आवे, तब श्रेष्ठ गुरु की शरणागति पकड़ लेना ही श्रेयस्कर साधन है। बढ़िया गुरु के चरणों को पकड़ो और पूछो, लेकिन सिद्ध पुरुष बुद्धिमान पुरुष को पकड़ो। तो तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, जाके प्रिय नाराम वैदे, प्रिय जाके
राम वैदेही जाके प्रिय राम वैदेही। तुलसीदास जी ने पत्र रिटर्न लिखा, प्रत्युत्तर लिखा, और तुलसीदास जी ने लिखा, मीरा कितना भी बड़ा प्रेमी ना हो परंतु करोड़ों बैरी के समान उसे मानना चाहिए। फिर मन में तुलसीदास जी के आया, मीरा को ये कहेंगे तो वो पूछेगी किसी ने आज तक त्यागा है? बोले हाँ। तो तुलसीदास जी ने जवाब भी लिखा, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजबान बनितन भय मुद मंगलकारी। त्यागा है, पिता का बहुत बड़ा रिश्ता होता है परंतु प्रहलाद जी ने त्याग दिया क्योंकि हरि विमुख थे। भाई का नाता बड़ा प्रिय होता है, भाई भुजा कहलाती, परंतु विभीषण ने रावण को त्याग दिया क्योंकि भगवान का विरोधी थे। गुरु का रिश्ता सबसे बड़ा होता, पर बलि ने गुरु को त्याग दिया क्योंकि वो हरि के विमुख थे। कंत ब्रज बनितन, ब्रजांगनाओं को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिसके प्रिय राम वैदेही नहीं, ऐसे को त्याग देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। मीरा तुम्हें त्याग देना चाहिए। और एक जगह कथा आई कि मीरा के पास गुप्तचरियां भेजी राजा ने। जब मीरा रहा करती थी तो गुप्तचरियां भेजा करती थी, जाओ जाकर के खबर लो। और मीरा के पास जब गुप्तचरियां आती थी, गुप्तचरियां जो भेजा करते थे, उस वक्त जो राजा थे वो विक्रम गद्दी पर बैठे हुए थे, सौतेले भाई थे, विक्रम गद्दी पर बैठे हुए थे। इन्होंने मीरा की परीक्षा के लिए और मीरा को परेशान करने के लिए गुप्तचरियां बार बार भेजा कर दे। अच्छा, गुप्तचरियां जब जाती थी तो यत्र तत्र खड़ी रहती, मीरा तो रातों भर जगती थी, जागती रहती मोहन की याद में मीरा। एक दिन एक गुप्तचरी पहुंच गई नजदीक, मीरा ने अपना पूरा हाल सुनाया। मीरा बार बार कहने, दरस बिन दुख न लागे न। मीरा कहती, अरे सखी तूने कभी प्रेम किया? गुप्तचरी कहती, हमने आज तक प्रेम नहीं किया। बोले तभी तो तू जानती नहीं, यत्र तत्र भटक रही, मुझसे पूछ प्रेम की गति क्या होती है। मेरी तो अखियां दुख रही। तो गुप्तचरी ने कहा, हो सकता आप सोए नहीं होंगे। बोले नहीं, दरसों बिन दुख न लागे, दर्शन के बिना नैन दुख रहे। किसके दर्शन? मोहन के दर्शन। मैं एक बात प्रार्थना करूं, जितने भी मीरा चरित्र को सुन रहे, जीवन में अगर आपने प्रभु के दर्शन की लालसा नहीं जगा पाई और प्रभु दर्शन नहीं किया तो आप किसी काम के नहीं हो, किसी काम के नहीं। ये आंखें तब तक असफल हैं जब तक गोविंद को देखी नहीं। जिस दिन गोविंद को देखेगी तभी सफल होगी। महाराज, मीरा का पावन चरित्र हमें सिखाता, जीवन में माधव के दर्शन खूब करो, खूब करो, खूब करो, खूब करो। लेकिन मोहन का मिलना भी सहज नहीं है ना। मीरा जैसा दुख भोगोगे, मीरा जैसा रो पाओगे, असंभव, असंभव। और धन्य नहीं मीरा, कोई लाख करे चतुराई पर प्रीत छाड़ना में मोहन से, तो प्रीत नहीं छाड़ी। पति गया, परिवार गया, मारा पीटा, न जाने क्या क्या गत भई मीरा की। तो बाहरी भक्त नहीं, बाहरी भक्त नहीं। तो रातों भर रो रो करके व्यथा सुनाए, कोई मिल जाए व्यथा। अच्छा, बात ये खत्म नहीं हुई। मीरा के पास जो गुप्तचरियां समझाने आती थी, वो गुप्तचरियां मीरा के भगवत प्रीति को देखकर खुद बावरी हो जाती थी। हाँ, अच्छा, एक नहीं 50 गुप्तचरियां बावरी हो गई। मीरा के नजदीक जाने से लोग डरने लगे, ये जादू कर देती है, पागल कर देती है। लेकिन अपने लिए नहीं, मोहन के लिए साहब जादूगरी सीखी भी, और अगर अपने लिए रिझाना सीखा तो किसी काम के लिए। तुम्हारी वाणी, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा गायन, तुम्हारा वादन, तुम्हारा नचना, तुम्हारा क्रोधित होना अगर मोहन के लिए नहीं है तो सब व्यर्थ है,
सब व्यर्थ। सफल तब है जब तुम्हारे बादन से कोई रीझ जाए गोविंद के लिए। तुम्हारे बादन से, गायन से, नृत्य से, बोलने से, साधु भक्ति से, साधु पंगति करवाने से तुम्हारी भक्ति देख करके कोई अभक्त भक्त हो जाए, समझना तुम्हारे जीवन में रंग चढ़ गया माधव का। तो मीरा एक दो नहीं 50-50 को बाबरी बनाती थी, पागल। अब वो सब बाबरियां हो गई। राजा खुद डर गया, विक्रम जो गद्दी पर बैठा था मीरा की छाया नहीं चापता था, कहीं ऐसा ना हो हमें पागल कर दे। प्रेम रंगो रंग में भरी मीरा भई बाबरी। प्रेम के रंग में मीरा बाबरी। अब वो सब सहचरियां, गुप्तचरियां मीरा के महल में आकर माधव का चित्र रख करके वो भी मीरा दीवानी हो गई। वो भी गाती मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। आशान रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा ये मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। दोनों हाथ उठा करके चलो मस्ताने बनते हैं। ताली बजाते हैं, चलो मीरा के साथ। काया की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। काड़ा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं कंवरिया हो, मीरा ओ मीरा ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ उठा करके हरि बोल। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया।
सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। वो तो ऐसी वही बबरिया हो ये मीरा हो मीरा, हे मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो ए मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। दोनों हाथ उठा करके चलो बाबरी बनते हैं प्यारे, हरी बोल। मस्ती में झूमते हो। जितनी गुप्तचरियां आई थी वो भी मीरा के साथ नाच रही, वो ही ये कह रही क्या, पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए, वो पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे झूमे गाए। भाई बिहरनी श्याम बिरह और ना भी कोई साए, भाई बिरहनी श्याम बिरह में और ना कोई भाए। वृंदावन की रही डगरिया हो ए मीरा, ओ मीरा, ए मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो ए मीरा, ओ मीरा, ए मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। दोनों हाथ उठा के, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो ये मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो। रस का पागल बाबा जी इसे बड़े भाव से गाते हैं, ब्रज के बड़े रसिक भाई, रस का पागल बाबा जी। मीरा के इस परम भाव को जो है गुप्तचरियां देखती हैं। अब कोई जाने को तैयार नहीं मीरा के पास, क्योंकि मीरा के पास कोई जाए वो सबके सब मीरा के प्रेम में, मीरा के भाव ब्रह को देख करके पागल हो जाते हैं। और एक दिन राणा ने खबर भेजी कि मीरा तुम वापस लौट आओ। द्वारका में ब्राह्मण गए, ब्राह्मणों ने बात बताई, राणा ने बुलाया है। मीरा ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी। ब्राह्मणों ने कहा अगर आप नहीं जाओगे तो हम सब प्राण देंगे और तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। मीरा ने विचार किया क्या किया जाए। मीरा कहती एक काम करो, तुम सब रुको, मैं श्री रणछोड़ लाल जी को आज्ञा ले आऊं। और मीरा श्री रणछोड़ लाल जी के पास गई और मीरा ने अपने जीवन का अंतिम पद सुनाया श्री रणछोड़ लाल जी को। मीरा खड़ी भई और श्री रणछोड़ लाल जी के सन्मुख
पहले तो वही बोली, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। मीरा रणछोड़ लाल जी को कहती, क्या वापस जाऊं, कौन प्रीति को जानता। जगत में प्रीति को भला बुरा कहते हैं। जगत से प्रेम करो तो अच्छे हो, माधव से प्रेम करो तो पागल कहते हैं, भगवान से प्रेम करो तो बाबरा कहते हैं, गुरु से प्रेम करो तो मूर्ख कहते हैं, पगला गया है, बर्बाद करना है सब। पर हमने कहा ना, इन बिगड़े दिमागों में बड़े अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, हम सब पागल ठीक है। मीरा श्री रणछोड़ लाल जी के शरण में पहुंची, बोली, माधव, श्री गणधर लाल, क्या तुम्हें पता चला? फिर से बुलाया गया है, जाऊं जाऊं जाऊं। बहुत लोग खड़े हुए थे। मीरा के पद की तब तक बड़ी मीरा साहब तब तक विश्व प्रसिद्ध प्रेमणी बैरागण हो गई थी। साधु, आप बड़े बड़े साधु इसकी प्रीति को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते थे साहब। अब मीरा ऐसी भी नहीं, सुंदर भी इतनी थी। उस वक्त का राजा अकबर बादशाह जो था दिल्ली का, वो साधु का भेष बना करके मीरा को देखने आया था। इतनी सुंदर थी मीरा। किसी ने पूछा, अकबर जब विदेश गया तो कहा, तुम्हारे यहां एक कोई सुंदर नारी। वो पागल है मौन क्यों? सूरदास से पूछा अकबर ने विदेश में, जब आप पूछा गया हमसे कि तुम्हारे संसार में दो चीजें कौन सी बढ़िया है, बोले एक श्याम सुंदर, दूसरा यहां का मेवा बेर। और श्याम सुंदर की एक बैरागड़ी मीरा। अकबर चौंका, ये मीरा कौन है? बात सुन तो कहा कि ये एक मेवाड़ के राजा की घराने की बहू है। है साहब, क्या बैरागड़ी है गोविंद नाम पर। गए बादशाह है, और बादशाह ने कहा, उनसे तो हमारी लड़ाई चल रही है, डायरेक्ट जाएंगे, युद्ध छिड़ जाएगा। बादशाह साधु का भेष बनाकर आया, साथ में लेकर के आया साधु महात्मा को। मीरा गई, मीरा के पास पहुंचे अकबर। तानसेन थे इनके साथ में। तानसेन ने बताया, परम बैरागणी मीरा। तानसेन को देखकर के मीरा खुश हुई। साधु को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए। साधु साधु है साहब, साधु ही तो रंग चढ़ावे, साधु ही जी रंग चढ़ावे, नाम हरि को हमें मिलावे। साधु ही तो नाम देते हैं, हरि से मिलाते हैं। तानसेन को देख करके मीरा खुश हुई। तानसेन ने कहा, कोई पद सुनाओ। मीरा ने पद सुनाया। वाह! अकबर मंत्रमुग्ध हो गया और अकबर ने अपनी मणिक माला भेंट कर दी। मीरा कहती, हमें कोई मतलब ही नहीं, चाहिए ही नहीं। प्रेमियों को कुछ चाहिए, जहां प्रीति है वहां साफ प्रेम, स्वार्थ है ही नहीं। आजकल जगत में जितना प्रेम है सब स्वार्थवश है। तब तक का प्रेम है जब तक स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई। पर मैं प्रार्थना करूं, साधु में प्रार्थना करूं, हाथ जोड़कर, जगत में प्रीति मत करना, प्रेम डगर मत जइयो मुसाफिर। बस आज प्रारंभ इसी से हुआ था ना, प्रेम डगर मत जाना। प्रेम डगर जाना तो जगत के प्रेम में मत जाना। मैं प्रार्थना करूं व्यासपीठ से आप सबसे, जगत का प्रेम तब तक है जब तक उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई। जिस दिन स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा कुछ नहीं। ये जितना कहते ना, हम तुम्हारे लिए प्राण त्याग देंगे, उनसे कहो कि चलो एक बार उंगली काटो। कई बार प्रेम में कहते ना व्यक्ति, आप नहीं रहेंगे, हम मर जाएंगे। आगी के लगे ठटरी के बड़े, तू कहाँ मरेगा? मरे तो भाई तब जाने जब तू उंगली, अच्छा कह दो चलो उंगली काट, दांत ने पोर दे। जगत का प्रेम
सिर्फ दिखावा, शब्दों का प्रीति। जगत के प्रेम पर मत जाना। मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूं, प्रीति करनी माधव से करूं। साधु हम आपको समझा रहे थे कि जगत से प्रीति सिर्फ एक जगत से एक पति तक की नहीं, माता पिता भाई बंधु जितने नाते हैं माधव छोड़ करके कोई अपना सगा नहीं, कोई अपना सगा नहीं। हम तो यही कहेंगे, रिश्ते सब निभाओ पर रिश्तेदार माधव को बनाओ। रिश्ते सब निभाओ पर रिश्तेदार माधव को बनाओ। बस मीरा श्री रणछोड़ लाल जी के सामने गई। मीरा खड़ी हुई, हजारों लोग जुड़ गए। मीरा ने अपने जीवन का श्री रणछोड़ लाल जी के चरणों में अंतिम पद गाया। माधव एक ही बात बोली मीरा। क्या बोली? मुझ दीन हीन को अब श्री चरणों में रखिए। ब्राह्मण आए कि अगर नहीं चलेंगे तो हम मर जाएंगे, ब्रह्म हत्या लगेगी। हम जाना नहीं चाहते। आपको तो पता है क्यों नहीं जाना चाहते। अब अंतिम हमारी माधव से प्रार्थना, मुझे दीन हीन को अब श्री चरणों में रखिए, अथवा त्याग कर दीजिए, अथवा त्याग कर दीजिए, जैसी आपकी। मीरा कहती, मुझ दीनहीन को अपने चरणों में रखो या त्याग करो। अब आपकी जैसी इच्छा। रणछोड़ लाल जी को भी अब मीरा के बिन रहा नहीं जाता। रणछोड़ लाल ने मन में सोचा, अगर ये चली गई तो फिर कौन पद सुनाएगा, कौन कहेगा दरसो बिन साधु मीरा सबके देखते 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 श्री रणछोड़ लाल जी को निहारते निहारते माधव ने विचार किया, भला ये व्यर्थ कहां भागेगी। माधव रणछोड़ लाल प्रकट भय, दोनों बाएं पकड़ करके फैला करके बोले, मीरा आओ, अब श्री चरणों में सदा नित्यवास करो। और सबके देखते देखते मीरा श्री रणछोड़ लाल जी के चरणों में समाहित हो गई। सबको सिर्फ चुनरी दिखाई पड़ी और मीरा में माधव, माधव में मीरा। बोले प्रेम नगर क्योंकि प्रेम नगर की अंतिम गति गोविंद है। प्रेम नगर की अंतिम गति में प्रेम अगर सच्चा है, पवित्र है, निष्ठा में है, तो इस प्रेम की अंतिम गति गोविंद है। वो किसी से भी प्रीति हो, अगर आपका भगवान से मन नहीं लग रहा पर निस्वार्थ हो। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, ये पद बहुत भाया, इसने हृदय को झंझोड़ दिया। मीरा माधव की भई, मीरा में माधव, माधव में मीरा। ऐसा पावन चरित्र था। मीरा बहुत बड़ा था लेकिन बहुत सूक्ष्म है। मीरा के पावन चरित्र को प्रयास किया। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते, जितने लोगों ने आज की कथा सुनी, माधव करे सबके अंदर मीरा का भाव प्रकट हो,
सबके अंदर, सबके अंदर, सबके अंदर। लेकिन एक बात बोलूं, ये नगर बहुत कठिन है। हमने आपको कथा में समझाने का ये प्रयास किया। ये महंगा शौक है, सबके बस की बात नहीं है। ये देखा देखी करके कि महाराज से जूम ऐप पर बात हो जाएगी, मत जुड़ना। इस रास्ते में आना है तो साधु